अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में हम लोग जो हैं वो आप कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है वो लाहौर से निकले थे और शेखुपुरा पहुँच चुके थे। रात को हमने वहाँ पर स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ चुके थे भाई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हिरन मीनार की तरफ। यहाँ पे जो है वो ये इसका एंट्रिंग गेट था। 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो टिकट्स परचेज़ की और हम लोग एंटर हो चुके थे। तो ये रहे मेरे वो शूज़ जो मैंने कल के व्लॉग पे आपको दिखाए थे और आज की ड्रेसिंग। और जल्दी से जनाब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो सबसे पहले हिरन मीनार एंट्रेंस से थोड़ा सा दूर सा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो है कार बुक कर ली थी और हमने टूर गाइड भी अपना जो है उसको बुक कर लिया था ताकि हमें जो है वो सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इस मीनार से रिलेटेड मिल जाए और जितनी जल्दी पॉसिबल हो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि शाम को हमें वापस फैसलाबाद के लिए निकलना था। तो रास्ते के ये व्यूज़ थे, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, एक डिफरेंट एक साइड और एक हिस्टोरिकल व्यू आपको मिलता है। आप दोबारा हिस्ट्री में चले जाते हैं तो ये जो है वो इसका स्टार्टिंग एंट्रिंग गेट है और साइड पे उन्होंने जो है वो ये सारी डिटेल्स दी हुई थी इस मीनार से रिलेटेड। इस मीनार को बादशाह जहांगीर ने जो है वो 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बनवाया था और 1602 में इसकी काम स्टार्ट हुआ था और 1620 में ये कंप्लीट हो गया था। इसको जो है उन्होंने अपने एक पालतू हिरन मंस राज जिसका नाम था उसकी याद में बनवाया था। वो उसके मरने के बाद एज अ टूम्ब उन्होंने इस मीनार को जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। उसके साइड पे एक बारादरी है और आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी और जब भी वो शिकार करने आते थे तो वो इस एरिया में स्टे किया करते थे और यहाँ पर जो है वो बोटिंग करते थे। इस वजह से इस आर्टिफिशियल लेक को बनवाया गया था। तो ये आप लोग अभी देख भी सकते हैं। मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलती हूँ और इसका व्यू भी दिखाती हूँ। तो ये रही जी इसकी आउटसाइड व्यू, यानी इसका बाहर से जो व्यू आता है वो ये रहा। आर्टिफिशियल लेक भी जो है वो काफ़ी डीप गहराई में थी और मीनार की डिटेल मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ। ये बारादरी थी, ये सेंट्रल डूम था। यहाँ पर जो है वो बादशाह रिलैक्स करते थे और इनके अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट्री और पेंटिंग्स हुई हुई हैं और बहुत ही जो है वो खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि गर्मियों में जो है वो ये ठंडी हवा वगैरह जो है वो इससे गुजरती रहे। और ये रहा मीनार जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था। इस मीनार की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 214 स्टेप्स हैं जो मीनार के टॉप तक जाते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका डिज़ाइन एक बहुत ही यूनिक सा है और इसकी कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट डिटेल्स तो अभी तक जो है वो हिस्टोरियंस के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको क्यों इस तरह से बनवाया गया या इसका पर्पस क्या था। लेकिन सारे हिस्टोरियंस का मानना यही है कि इसको बादशाह ने अपने हिरन की याद में बनवाया था और जो इसका बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने जो है वो हिरन की शेप इसको जो है वो दी हुई है, यानी डियर की शेप दी हुई है। इस मीनार की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स तक है और 100 फीट इसकी जो है वो हाइट है और इसके अंदर एंट्रेंस उन्होंने बंद की हुई है इसकी हालत की वजह से। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम चल रहा है तो इसकी वजह से आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। और बाकी के जो व्यूज़ थे मैंने शीश महल के बारे में आपको बताया था, तो वो मैं आपको किसी और व्लॉग में उसकी कंप्लीट डिटेल्स और उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो एज अ टूरिस्ट जो है वो आप इस मीनार के अंदर या इस बारादरी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आप लोग 5 से 6,000 पे करके गवर्नमेंट परमिशन लेके फिर आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो खैर मुझे जो है वो वहाँ पर एक ट्रिप आया हुआ था तो हमने उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की और उसके बाद उनको हमने कुछ जो चार्ज किया और उसके बाद मैं सिर्फ खुद और मेरे हस्बैंड हम दोनों अंदर गए थे ताकि अब हम यहाँ तक आए हैं तो हम अंदर का व्यू भी देख के आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर करके तो फिर हम लोग बाहर आए। ये मैं आप लोगों को जो है वो लेक का व्यू दिखा रही थी कि अगर आप स्टेयर से उतर के नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ से जो है वो लेक और बारादरी का व्यू किस तरह का होगा। इसको स्क्वायर शेप में लेक को बनाया गया है, 4 कॉर्नर्स के ऊपर बॉर्डर्स हैं और जो है वो उतरने के लिए हर तरफ से स्टेयर्स बनाई गई थी और कॉर्नर्स पे छोटे छोटे जो है उन्होंने डूम्स बनाए हुए हैं। तो ये आप लोग अभी देख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है शाम के टाइम पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके थे और ये एंट्रेंस का हाल है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब और ख़स्ता हालत में ये बिल्डिंग जो है वो आज हमारे सामने है। अपने टाइम पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शाहकार होगा, इसके अंदर बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं वॉल्स के अंदर, लेकिन इसकी ख़राब हालत की वजह से वो अभी तक जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप और पोजीशन में नहीं है। तो खैर ये आप लोग अभी देख सकते हैं। सोच के जो है वो उस टाइम के, अगर आप उस टाइम को रिवर्स करते हैं, उस टाइम में जाते हैं तो बादशाहों की जो है वो बादशाहत की तरफ आपके माइंड में बिल्कुल जो है वो रिवाइंड हो जाती है हर चीज़ कि जब ब्रिटिश एरा में लोग यूनिवर्सिटीज़ और तालीम वगैरह कर रहे थे और बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे थे कि वो स्टडी की तरफ आएँ, रिसर्च की तरफ आएँ। तो हमारे मुस्लिम बादशाह जो हैं वो अपनी आयाशियों के लिए इस तरह की चीज़ें बनवाते थे और विदाउट एनी इंटेंशन वो मनी को वेस्ट करते थे। तो खैर ये जो है वो चीज़ें आज हमारे पास हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद हैं, लेकिन अगर इन्हीं की जगह कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ इल्म की बातें होती तो आज हमारे मुसलमान कौम का हाल कुछ इस तरह का ना होता, बल्कि इससे कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होती। तो खैर अभी आप लोग देख सकते हैं
ये अंदर जो है वो बारादरी का व्यू है। यहाँ पर जो है वो बादशाह जहांगीर शिकार करने के बाद रेस्टिंग टाइम था उनका, रेस्टिंग ये प्लेस था जहाँ पे वो आराम किया करते थे। और ये आप अंदर देख सकते हैं पेंटिंग्स उन्होंने किस तरह से की हुई हैं, प्रॉपर बॉर्डर्स हैं हर तरफ जो है वो दीवारों के अंदर उनको हॉलो रखा गया था ताकि गर्मियों में उनको ठंडे पानी से फिल किया जाता था। और लेक के साथ लगने के बाद ठंडी हवा जो है वो हर तरफ से इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होती थी। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो ये हिरन मीनार का व्यू है, अभी आप लोग देख भी रहे होंगे। तो खैर ये थी सारी इसकी डिटेल्स और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, हर चीज़ का इंटीरियर डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। और ख़ैर बात फिर वही आ जाती है कि हर इंसान के कुछ अपने शौक़ होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो हमेशा अपने टाइम को और अपनी मनी को अच्छी चीज़ों में लगाया करें, ना कि उसको वेस्ट किया करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, कीमती होता है। हमेशा उसको अच्छी चीज़ों में और अच्छे इंसानों के साथ बैठने बातचीत करने में गुजारा करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आने आपका इल्म जो है वो सिर्फ़ आप तक महदूद ना रहे, बल्कि जो आपके आस-पास लोग हैं उन तक भी आप उसको शिफ्ट किया करें, ट्रांसफ़र किया करें, ताकि उनके लिए अगर कोई चीज़ बेहतर हो तो आपसे कुछ सीखें। तो ये आपको मैं अंदर का व्यू दिखा रही थी, जैसे कि मैंने आपको विंडोज़ के बारे में बताया था। और हर साइड से जो है वो लेक का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जो है वो अंदर अपनी अपनी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे। और मुझे आप लोग के लिए व्लॉगिंग करनी थी, तो मैं अपने व्लॉग्स में बिज़ी थी और वो अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बाहर भी आई थी और ये मैंने आप लोगों के साथ रिव्यूज़ जो हैं वो इसके व्लॉग से शेयर किए थे। और बारादरी के एंट्रेंस जो है वो ऊपर का एरिया इन्होंने बंद किया हुआ था, तो मैंने आपको बाहर से ही जो है वो इसका व्यू दे दिया था और आपको दिखा दिया था सेम एज़ इट इज़ नीचे वाली बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऊपर सिमिलर ऐसी ही बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है। ये अभी आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बस हम लोगों ने जो है वो सारा व्लॉग वगैरह शूट किया, वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और हम लोग अब वापस जा रहे थे, क्योंकि हानि को हम बाहर उसकी फूफो के पास छोड़ के आए हुए थे। और हम लोग को यही टेंशन थी कि उसने जो है वो ज़्यादा उनको तंग ना किया हो, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी अब यहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो खैर ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमारा एक असासा हैं। तो यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को सारी हिरन मीनार की डिटेल्स वगैरह एक्सप्लेन कर दी हैं और वापसी का व्यू भी आपको दिखा दिया। लेकिन अभी तक आप लोगों को मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहा, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बाहर जा रहे थे और ये जो है वो बारादरी के आउटसाइड का व्यू है, यानी बारादरी से बाहर निकलते हुए दोनों साइड्स पे इस तरह स्टेयर्स बनाई गई थी और बहुत ही प्यारा सा जो है उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ था। और यहाँ पे जो है वो गेट अब उन्होंने लगवाया है, इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो खैर वाइल्ड कैप्चरिंग मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात थी और मेरा माइंड बार बार हानि की तरफ जा रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं उसको किसी के बाहर छोड़ के आई नहीं हूँ, तो किस तरह से रिएक्ट कर रही होगी या क्या कुछ कर रही होगी। तो फाइनली जब मैंने हानि को देखा तो आप उसकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद वही कार जो हमने बुक की थी हमें वापसी पे जो है वो पिक करने आई थी, हम उसमें बैठे और जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो वापस जा रहे थे। तो दोबारा से आपको रिमाइंड करती चलूँ कि व्लॉग्स को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो व्लॉग्स को देखा करें। और ये मैं अभी आप लोगों को जो है वो वापसी के क्लिप्स भी दिखा रही हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती होंगी और व्लॉग्स जो आप एंजॉय करते होंगे। तो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें और हमेशा अपने वक्त को अच्छी यादें बनाने, अच्छी मेमोरीज़ बनाने में गुजारा करें, क्योंकि एक बार जो टाइम गुजर जाता है वो वापस आपके पास कभी भी नहीं आता। तो हमेशा अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया करें, उसको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने में लगाया करें, बजाय इसके कि आप जो है वो टिकटॉक और दूसरी ऐप्स पे अपने टाइम को वेस्ट करें। अपनी म्यूज़िक जो है उसको देखें सुने, तो उसके बजाय आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश किया करें। ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा करें जिनके पास नॉलेज की भरमार होती है और आप उनसे हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें, उनसे सवाल किया करें ताकि वो आपको उनके जवाब दें और आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो फाइनली जी इन्हीं बातों के साथ पहुंच चुके थे हम लोग वापस। तो ये आप लोग अभी देख सकते हैं हानि और हानि के बाबा, और वापस ही पर हम लोगों ने अपनी कार में फिल करवा रहा था पेट्रोल और हमें निकलना था फैसलाबाद के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट फॉर टुडे।